बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्टिनेंटल फूड रेसिपीज़ के किचन में आप सबको खुशामदीद। जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन जलफ्रेज़ी की चटखारादार रेसिपी। अगर आपने ये रेसिपी पहले ट्राई नहीं की तो आज झटपट ये रेसिपी आप सीख जाएंगे। आई होप कि ये रेसिपी आपको ईजी लगेगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि सब्सक्राइब और लाइक टोटली फ्री है। चलें अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ लिए हैं 2 अंडे। इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। अब इन अंडों को मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर जो मैंने अंडे बीट किए हैं उसका आमलेट बना लूँगी। आमलेट रेडी है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। वेजिटेबल में मैंने यहाँ ली है रेड और ग्रीन शिमला मिर्च और एक प्याज। इनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। इन सब्जियों को मैं थोड़े से ऑयल में 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी। अब उसी पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ लिया है 1 kg बोनलेस चिकन। इसको मैंने कट कर लिया था। अब इसमें वो शामिल करूँगी। जबकि बॉयल होने लग जाएगा तो 15 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। और इस दौरान इसकी आंच मीडियम रखूँगी, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा हल्की। 15 मिनट हो गए हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसके अंदर जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। फिर इसमें 3 टमाटर की जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब इसमें 4 टेबलस्पून टमाटो केचप शामिल करूँगी। और 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करूँगी। चिकन का मसाला अच्छे से भुन गया है। जो मैंने वेजिटेबल फ्राई करके रखी थी अब इसमें वो शामिल करूँगी और जो आमलेट मैंने बनाया था वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी।
और इसे 2 मिनट हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि मसाले का टेस्ट अच्छी तरह वेजिटेबल्स में चला जाए। मज़ेदार और चटखारादार चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।